नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द स्मार्ट एजू फॉर यू में। सबसे पहले विश्वकर्मा पूजा है आज, तो विश्वकर्मा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। और आपने थंबनेल देख करके जो है ये वीडियो ओपन किया होगा। थंबनेल में लिखा हुआ है कि जीकअप 2020 के जो जो काउंसलिंग होने वाला है उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है, बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। तो उसी बदलाव के बारे में आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले उस बदलाव को जानने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि पिछले काउंसलिंग्स में क्या होता था। तभी आप समझ पाएंगे कि अभी जो हो रहा है काउंसलिंग 2020 में उसमें क्या होगा। तो सबसे पहले आप फॉर्म फिल करते थे, एग्जाम देते थे, एग्जाम के बाद रिजल्ट आता था। ठीक है, रिजल्ट के बाद काउंसलिंग होता था। तो काउंसलिंग में क्या होता था, सबसे पहले तो आप काउंसलिंग का एक टाइम निर्धारित किया जाता था कि इस दिन से जो है काउंसलिंग स्टार्ट होगी। तो काउंसलिंग का फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले 250 रुपए का आप पेमेंट करते थे, फीस देते थे काउंसलिंग कराने का। ठीक है, तो वो 250 रुपए का आप पहले पेमेंट करते थे। उसके बाद चॉइस फिलिंग करते थे, यानी कि अपना कॉलेज चॉइस करते थे कि आपको कौन सा कॉलेज चाहिए। हमें एक नंबर पे ये कॉलेज चाहिए, वो नहीं मिलेगा तो दूसरा कॉलेज, सेकंड नंबर पे फिर तीसरा कॉलेज, ऐसे करके मतलब 3 4 5 मतलब जितने चॉइसेस आपको सिलेक्ट करने थे वो सिलेक्ट करते थे। तो ये हो जाता था चॉइस फिलिंग। चॉइस फिलिंग होने के बाद से आपको जो है अलॉट होता था एक कॉलेज, कोई ना कोई कॉलेज अलॉट होता था फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड में। ठीक है, तो वो कॉलेज अलॉट होता था, वहां पे जाकर के आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना रहता था। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले आपको 3,000 रुपए का जो है फीस, जो है फ्रीज और फ्लोट के पहले सीट लॉकिंग के लिए आपको 3,000 रुपए का फीस आपको जमा करना रहता था ऑनलाइन। ठीक है, तो जा करके आप फ्रीज फ्लोट करते थे। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा बदलाव कर दिया गया है। ठीक है, आप 250 रुपया तो पहले चॉइस फिलिंग के समय भरेंगे ही भरेंगे, फीस पेमेंट करेंगे ही करेंगे। लेकिन यहाँ पे जब चॉइस लॉक करना रह रहा है, सीट लॉक करने का जो 3,000 रुपये जमा करते थे और बाद में बाकी की फीस जमा करते थे। लेकिन इस बार जितना फीस है, जैसे यदि किसी एडेड कॉलेज का फीस 19,000 रुपये है, तो वो 19,000 का 19,000 पूरा जो पैसा है वो एक बार में आपको पेमेंट करना होगा, एक बार में जमा करना होगा। ठीक है, तो हिंदुस्तान पेपर में ये निकला हुआ है बड़ा बदलाव, वो आप हमारे जो है राइट साइड में देख सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको जो है पढ़ के बता देता हूँ क्या निकला हुआ है। इसमें लिखा है, उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद ने प्रदेश के पॉलिटेक्निक कॉलेजों में दाखिले के लिए प्रस्तावित काउंसलिंग की प्रक्रिया में बदलाव किया है। इस बार छात्रों को जीरो फीस का लाभ नहीं मिलेगा, उन्हें काउंसलिंग के दौरान ही पूरी फीस जमा करनी होगी। सचिव एस के वैश्य ने बताया कि शासन के निर्देशों के हिसाब से प्रक्रिया में यह बदलाव किया गया है। बता दें, अभी तक काउंसलिंग के दौरान छात्रों को करीब 3,000 रुपए जमा करने होते थे। इसमें 250 रुपए काउंसलिंग फीस थी और बाकी पैसे संबंधित संस्थान को भेज दिया जाता था। छात्र बकाया फीस दाखिले के समय कॉलेज में जमा करते थे। संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद के सचिव एस के वैश्य ने बताया कि इस बार काउंसलिंग के पैटर्न में काफी बदलाव किए गए हैं। सभी राउंड की काउंसलिंग ऑनलाइन होगी। अभ्यर्थियों को दस्तावेज के सत्यापन के लिए दूसरे जिले में नहीं जाना पड़ेगा। ये चीज एक जो है इसमें अच्छा काम किया गया है कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो उस वेरिफिकेशन के लिए आपको जो आपका गृह जनपद है, आपके जो होम डिस्ट्रिक्ट है, उससे बाहर नहीं जाना है। आपको अपने डिस्ट्रिक्ट के ही किसी राजकीय पॉलिटेक्निक या किसी पॉलिटेक्निक कॉलेज में जा करके आपको अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा। ये बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, तो दूसरे जिले में नहीं जाना होगा, वह अपने जिले में ही बने केंद्रों में सत्यापन करा सकेंगे। अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के दौरान पूरी फीस जमा करनी होगी। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं साफ साफ लिखा हुआ है कि पूरी फीस जमा करनी होगी। मतलब कि 3,000 रुपया मिला करके 19,000 रुपया टोटल फीस होता था। तो पहले आपको 3,000 रुपया जो है जमा करना रहता था और सेकेंड इंस्टॉलमेंट में आपको बाकी के बचे हुए फीस पेमेंट करने होते थे। लेकिन इस बार क्या होगा कि पूरी फीस आपको पेमेंट करनी होगी। ठीक है, और आगे लिखा हुआ है, उन्होंने साफ किया कि जीरो फीस पर दाखिला लेने वाले छात्र छात्राओं को इस बार पहले फीस जमा करनी होगी। उसके बाद संबंधित संस्थान के माध्यम से शासन की ओर से दी जाने वाली छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कर सकेंगे। ठीक है, और नीचे कुछ फीस वगैरह दिए हुए हैं प्राइवेट संस्थानों के।
ठीक है, तो ये जो है न्यूज है आज की 17 सितंबर 2020 की। तो ये इतना देखने के बाद आप जो है अपनी पूरी तैयारी कर लीजिए काउंसलिंग के लिए। काउंसलिंग के लिए आपको क्या क्या तैयारियां करनी है वो मैं आपको बता दे रहा हूं। सबसे पहले तो आप अपना फीस कलेक्ट कर लीजिए, जो फीस आपको पेमेंट करना है गवर्नमेंट एडेड प्राइवेट के हिसाब से, ठीक है। और सेकेंड चीज, डॉक्यूमेंट। काउंसलिंग के समय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, यदि किसी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रुक जाता है तो वो आगे की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाता है, उसे आउट कर दिया जाता है। इसलिए आप काउंसलिंग में जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसके लिए एकदम प्रिपेयर होना ही होना है आपको, ठीक है। डॉक्यूमेंट में आपका क्या होना चाहिए, हाई स्कूल इंटरमीडिएट का मार्कशीट, यदि इंटरमीडिएट नहीं किया है कोई स्टूडेंट, हाई स्कूल है तो उसके पास हाई स्कूल का मार्कशीट होना चाहिए। आय जाति निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए आपका, ठीक है। जनरल कैटेगरी से है तो जाति प्रमाण पत्र अनिवार्य नहीं होगा, ठीक है। और इतनी चीजें आपके लिए इम्पोर्टेंट है, होना ही चाहिए। और कुछ चीजें जो है अगर इसमें बच गई होंगी डॉक्यूमेंट में तो मैं आगे की वीडियोस में आपको बता दूंगा। और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मैंने पहले भी बताया है आपको चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको क्या लाभ होगा। पहले तो आपको यूपी पॉलिटेक्निक से संबंधित सारी जानकारियां इस चैनल से मिल जाएंगी। साथ ही जब आपका एडमिशन हो जाएगा पॉलिटेक्निक कॉलेज में, उसके बाद सेमेस्टर से संबंधित जो भी अपडेट होता है, जो भी बीटी यूपी बोर्ड देता है, यानी कि बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश, उसकी भी जानकारी आपको हम जो है इस चैनल के माध्यम से देते रहेंगे। और आगे आपका अगर कोई डिमांड है कि आप हमें जो आपको यदि क्लास चाहिए इस चैनल के माध्यम से, और भी कोई अगर आप डिमांड भी चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। अगर गौर करने वाली चीज होगी तो उस पर गौर भी किया जाएगा, ठीक है, अमल भी किया जाएगा उसको। तो ये चीजें थी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि हम इस पर आप बीटी यूपी और यूपी पॉलिटेक्निक से रिलेटेड अपडेट्स देते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।